हाँ जी बच्चों, शुरू कर दें। चलो करते हैं आज की क्लास शुरू। वैसे तो तुम टॉपिक का नाम पढ़ के ही आए हो, वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चे, ये एंड है। अब सुनो, वैलेंसी से पहले आपको ये पता होनी चाहिए, और इससे पहले ना अब मैं बताता हूँ। आपकी 9th क्लास की बुक, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो कोई सी लेट से सुपर ऊपर, बच्चे अलग अलग वो पिंक पिंक सी बुक पढ़ते हैं ना आंसर वाली, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस्ट है आप एनसीईआरटी पढ़ो। और अब आपका चैप्टर बता देता हूँ। चैप्टर तो खैर आपको बताइए, टेबल 4.1 एनसीईआरटी बुक का टेबल 4.1 आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा बताता हूँ ये है क्या, टेबल से रिलेटेड चीजें। ये मैंने बना दिया एक एटम, ये जो गोल गोल है ये न्यूक्लियस। ठीक, अब मैं लेट से मैं कह रहा हूं इसके अंदर है ना 5 प्रोटॉन है। तो देखो बच्चे, जितने प्रोटॉन होते हैं ना सेम उतने इलेक्ट्रॉन 5 है। तो ऐसे समझो आप, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में बराबर होंगे। चलो अब बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या। बच्चे देखो, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और रही बात सर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, देखो न्यूट्रॉन्स आपको थोड़ा सा याद करना पड़ता है। प्रोटॉन भी खैर ऐसे नहीं है याद नहीं, लेकिन वो आपको गिनती की तरह याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं सर, थोड़ा आगे बताओ। देखो बच्चे, इसको कहते हैं एटॉमिक मास। क्या? एटॉमिक मास। इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। इसको कहते हैं, देखो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और बच्चे इसको ना कोई कोई मास नंबर भी बोलते हैं, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, दोनों नाम होते हैं इसके। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखो ये तीनों चीजें है ना, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों एकदम सेम होती हैं। कभी भी जब आप टेबल 4.1 पढ़ोगे ना, कौन सा टेबल लिखा हुआ है, खैर वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बताता हूं, जेड, ई और पी ये तीनों एकदम सेम होते, जैसे गिनती चलती है ना 1 2 3 4 5, गिनती की तरह ये बढ़ते रहेंगे बढ़ते। और मैं कह रहा हूं अगर एटॉमिक नंबर है 4 तो ये भी 4, ये भी 4, ये है 10 तो ये भी 10, ये भी 10। इतना क्लियर है। अब बात आती है बच्चे, देखो एटॉमिक मास, इस पे देखो पहली बात तो केमिकल प्रॉपर्टीज ना इस पर डिपेंड करती हैं। एटॉमिक मास पर केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती। अब फिर भी मैं बता देता हूं एटॉमिक मास क्या होता है। देखो बच्चे सिंपल सी बात है, एटॉमिक मास मतलब एटम का मास। अब एक एटम में क्या होते हैं, प्रोटॉन, ये 5 हटाता हूं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। अब आप बोलोगे सर चलो बाकी जगह खाली है, मेरे को आप ऐसे सोच के देखो, एक बॉक्स है, बॉक्स में कंचे हैं और मोती हैं और लेट से आप कह सकते हो क्रेजी बॉल पड़ी है। तो आप क्या करोगे, तराजू पे रखोगे, उसका वजन आ जाएगा सबका। लेट से मैं कह रहा हूं 10 कंचे हैं, 5 क्रेजी बॉल है और 5 मोती हैं, तो आप क्या करोगे भाई, तराजू पे तोल लोगे, सिंपल। लेकिन देखो बच्चे, अगर मैं ना मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि प्रोटॉन का वजन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन लगभग बराबर होता है, लगभग लगभग। आप ये कह सकते हो कि भाई किसी ने आपको ना 10 लाख रुपए दिए, 1 2 3, और अगला बंदा कह रहा है ना ये तो आपके दोस्त ने दिए, और दुश्मन कह रहा है ना मैं आपको दूंगा 1 रुपया फालतू।
देखो तो आपको लगेगा यार दोस्त 10 लाख रुपए दे रहा है, दुश्मन 1 रुपया ज्यादा दे रहा है, तो आप दोस्त का साथ दोगे क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता 1 रुपए से। ऐसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन बराबर ही होता है लगभग लगभग, तो आप कह सकते हो सर 1 रुपए से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इतना क्लियर हुआ इसका मत। और इलेक्ट्रॉन के वजन को कंसीडर नहीं किया जाता, पता है क्यों? इलेक्ट्रॉन जो है बहुत 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 हल्के होते हैं। हल्के कितने, ये मान के चलो दोस्त ने 10 लाख रुपए का ऑफर दिया, दुश्मन ने 1 रुपया फालतू देने की कोशिश करी, और एक नया आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड कह रहा है भाई मैं ना तेरे को 2 रुपए दूंगा, तो क्या आप बेस्ट फ्रेंड से 2 रुपए लोगे या जो थोड़ा कम दोस्त है उससे 10 लाख रुपए लोगे? आप कहोगे दोस्ती गई भाड़ में, मैं 10 लाख रुपए ले लूंगा काम करने के। क्यों? क्योंकि भाई 2 रुपए आपके लिए मायने नहीं रखते। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का वजन इतना कम होता है, और वजन का मतलब बच्चे मास है। मैं मास बार बार इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि लॉज ऑफ मोशन मैंने अभी तक तुम्हें पढ़ाया तो है नहीं, और अभी साल की स्टार्टिंग है तो तुमने स्कूल वगैरह कहीं पे भी पढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है? हाँ, तो आपके लिए 2 रुपए मैटर नहीं करते। आप कहोगे भाई 2 रुपए तो अपने पास ले जा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है, मास का अभी आप वजन ही लगा लो, चलो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो इन दोनों से बहुत कम होता है, इसलिए इसको ऐड नहीं करते। ये लगा लो आप क्या बोलते हैं, गेहूं की बोरी में आप ना तराजू पे तोल रहे हो, उसमें से 1 गेहूं का दाना या 2 गेहूं के दाने नीचे गिर गए, आपको पता है अगर वो 20 किलो की है वो 20 किलो की ही रहेगी। अब आया समझ में? चलो इतना आ गया ना। बोलो सर इसका वैलेंसी से क्या लेना देना था? बच्चे अब धीरे धीरे आते हैं हम टॉपिक पे, अचानक से करवाए तो मजा ही नहीं आता फिर तो। अब देखो वैलेंसी समझने के लिए आपको पिछली क्लास के रूल्स याद होने चाहिए, तभी फायदा रहेगा, अदरवाइज बेकार है। देखो बच्चे वैलेंसी का ना पूरा पूरा कनेक्शन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? देखो मैंने बताया था पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा, जो चौथा लास्ट नहीं होता, हो सकता है 5वां लास्ट हो सकता है तीसरा लास्ट हो सकता है दूसरा लास्ट हो, चौथा भी हो सकता है, मतलब कि कोई भी शेल। 1 मिनट भाई जरा पसीना पूछ लो। हाँ, तो इसका मतलब ये है, देखो बच्चे जो लास्ट शेल होता है किसी भी एटम का, जो लास्ट वाला है उसी को कहते हैं वैलेंस शेल। किसी भी एटम का जो लास्ट वाला शेल है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, हो सकता है लास्ट वाले में 2 हो, मैंने आपको रूल में बताया था ना, लास्ट वाले में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, बताया था, ठीक है? और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने भी हो, 8 से तो कम ही होंगे या 8 होंगे। सॉरी बच्चे वैलेंसी लिख दी है भी गलती से मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इतना क्लियर हुआ? चलो अब बात है सर वैलेंसी ही नहीं बता रहे आप। अब बच्चे देखो वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लग नहीं रहा कि कुछ कुछ ये वर्ड बनता जा रहा है बनता जा रहा है। अब मैं बताता हूं आपको, लेट्स से आप टेबल नंबर 4.1 ना आप बुक खोल के रखो अपनी साथ के साथ। चलो खोल ली होगी अब तक तो, खैर पॉज करके खोल लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अगर मैं बात करता हूं लिथियम की, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो आपको क्या करना है भाई, के में आएंगे 2, एल में आएगा 1। बोलो सर आपको, देखो इसमें ज्यादा से ज्यादा 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 1 ही बचेगा। अगर मैं बात करता हूं किसकी, एल्यूमिनियम की, के में आएंगे 2, एल में आएंगे 8, 10 हो गए, तो बचेंगे कितने? 3 बच जाएंगे, ठीक है? बोलोगे सर आपको कैसे पता? बच्चे ये तो तुम बुक में से देखना पड़ेगा, तुम्हें बुक खोल के रखो अपनी। इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका एटॉमिक नंबर 13, अगर मैं बात करूं इसकी जो कि 17 होता है, क्लोरीन 2, ओ बेटा ये मैंने गलत लिख दिया, 8, 7,
सिंपल सी बात है, पहले में ज्यादा से ज्यादा 2 आते हैं, दूसरे में ज्यादा से ज्यादा 8 आते हैं, तीसरे में चलो 18 आ जाते हैं, वो बात की बात है। फिलहाल आप ये देखो सर, हाँ अब हम समझ गए हैं, 2 8 7 टोटल तो 17 ही है। 17 ओ अभी मैं डस्टर से पसीना पोंछ लेता। क्या करें भाई, लॉकडाउन का सवाल है और गर्मी का बवाल है। देख लो एक बार, कोई नहीं, देख लिया। कुल मिला के सर वैलेंसी है क्या, ये नहीं बताइए आपने। देखो चल थोड़ा सा रिकैप करें, अब रिकैप करते हैं। ए एटॉमिक मास, जेड एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसका मतलब ये और ये वो सेम ही है, अभी इनको साइड में रखते हैं सबको, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इस पे तो भैया कुछ भी, ये देखो बच्चे ये दोनों है वेले, बेकार। एटॉमिक मास और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फिलहाल के लिए बिल्कुल बेकार है, और ये चीज ना आपको 10th क्लास में रियलाइज होने वाली है। जब भी आप अगले साल 10th में आओगे तब आपको सर ये तो बिल्कुल ही बेकार होता है। चलो अभी थोड़ा बहुत मूल कॉन्सेप्ट में काम आता है, लेकिन फिलहाल जो अभी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसमें कोई काम नहीं आने वाला इसका। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोबारा लिखूं, सोडियम की लिखता हूं। सोडियम 11 होता है एटॉमिक नंबर, जेड की वैल्यू, ये 11 11 11 तो कुछ भी लिख दो, जेड की वैल्यू 11 है, पहले में 2 आ गए, फिर 8 आ गए। देखो एक ही बचा तो एक बच जाएगा, लेकिन वहीं अगर मैं लिख दूं के, तब कितने बचेंगे, तब भी लास्ट में मैंने बताया था ना कि कभी कभी 18 नहीं लिखते, 8 भी लिखना पड़ता है, तो ये पोटेशियम में ऐसे ही होता है। अब देखो 10 और 8 18 और 1 19 कवर हो गए। वहीं अगर मैं यहां लिख दूं 18 तो क्या होगा, अब तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई होगी। देखो पहले में गारंटी 2 ही आएंगे, अगर 2 से कम है तो बात अलग है, जैसे हाइड्रोजन के केस में होगा, बच्चे टेबल में देखना। दूसरे में ज्यादा से ज्यादा 8, तीसरे में ज्यादा से ज्यादा 8। बोलोगे सर आपने 18 बोला था, बच्चे देखो जब आप ना 11th में आ जाओगे तब की बात अलग है, ठीक है। तो तब आपको एक नई तरीके की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी ऑफ-बाउ रूल के तहत। फिलहाल 10th क्लास तक आपको मैंने बताया था ना, इसके बाद ये आता है, ठीक है। तो आपको 10th क्लास तक ये 18 वगैरह से इतना कोई लेना देना है नहीं। अगर आपको वैलेंसी या ईसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है तो हाँ जी, कहाँ थे हम, हाँ, तो 10th क्लास तक आपको सिंपल 2 8 8 ज्यादा से ज्यादा 8, ओके। चलो भाई अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बात है सर वैलेंसी, अब तो बता दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपने समझा दी। और बच्चे ये के एल वाला नहीं है, के फॉर पोटाशियम, बोलोगे सर वो तो पी होता है। टेबल 4.1 में वापस देखो, पोटाशियम का सिंबल के है, ठीक है। ये मैं पोटाशियम की बात कर रहा हूं और ये मैं के शेल की बात कर रहा हूं। ओ एल लिखना है, के एल एम, वो तुम्हें बताइए के एल एम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं सर वैलेंसी। देखो बच्चे वैलेंसी का मतलब है, बहुत सिंपल भाषा में बताऊं, कोई मेटल जितने इलेक्ट्रॉन्स या तो दे सकता है या जितने ले सकता है। अब भी नहीं आया, अब मैं समझाता हूं, यारी दोस्ती से समझाऊं थोड़ा सा, तो यारी दोस्ती से ही समझा देते हैं भैया। अब देखो बच्चों, क्योंकि तुम अभी प्यारे प्यारे बच्चे हो तो तुम्हें बताते हैं। देखो भाई, तुमने अपने दोस्त से 1 रुपया मांगा, दे दिया, 2 रुपए मांगे, दे दिए, 3 रुपए मांगे, दे दिए, 4 रुपए मांगे ना, तब वो कह रहा है भाई तू तो मतलब मांगे ही जा रहा है, भिखारी है क्या, तो वो नहीं देगा। चलो अब इस केस को ना उल्टा करते हैं।
आपके दोस्त ने आपसे 1 रुपया मांगा, आपने दे दिया। फिर उसने आपसे 2 रुपए मांगे, आपने दे दिए। बोलोगे सर पहले देखो, पहले आप मांग रहे थे, या आप हो, पहले आप मांग रहे थे, अब आप दे रहे हो। फिर उसने 3 रुपए मांगे, आपने दे दिए। जैसे ही आपके दोस्त ने 4 रुपए मांगे, आपने नहीं दिए। दोबारा बताता हूं, दोस्त ने 1 रुपया मांगा, आपने दिया। 2 रुपए मांगे, आपने दिए। 3 रुपए मांगे, आपने दिए। 4 रुपए मांगे, आपने पता क्या बोला, भिखारी है क्या जो 4-4 रुपए मांग रहा है बार बार। कई बच्चे बोलेंगे सर हम तो दे देंगे। बेटा साइंस पढ़नी है, ना कि अभी पैसे का लेन देन करना है। अब इतना आया समझ में, थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा सर, पता नहीं आप हल्का हल्का सा फील तो हो रहे कोई कोई चीजें। अब मैं बताता हूं कि इससे मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो बच्चे, कोई भी एटम 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा दे नहीं सकता, और कोई भी 3 से ज्यादा ले नहीं सकता। एक दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। 2 ले मतलब कि देखो, कहने का मतलब है 1 ले लो दे दो, ले लो दे दो, ले लो दे दो, लेकिन ना तो ले लो ना ही दे दो। अब बात करते सर लेने देने की जरूरत पड़ती क्यों है। अब मैं आपको ये और चीज क्लियर करता हूं। देखो लास्ट में ना आपको 8 नंबर कंप्लीट करना होता है, और अब कोई बच्चा बोलेगा सर 4 से ज्यादा तो 5 भी होता है। तो बच्चे देखो, 4 से ज्यादा वो नंबर कभी जाएगा नहीं, तो 5 तो बिल्कुल नहीं होगा। अरे 4 रुपए कोई दे नहीं रहा, वही बात आ गई ना, 4 रुपए में रो रहा है, 5 रुपए क्यों देगा वो। आप समझो ये चीज, अब तुम्हें बैलेंस क्लियर हो जाएगी। भाई मैंने सोडियम की बात करता हूं, 11 2 8 1। अब देखो इसको ना 8 बनाना है, लास्ट में 8, याद रखना क्या बनाना है, 8। अब लास्ट में 8 बनाना है, दोबारा बोलता हूं, लास्ट में 8 बनाने के लिए क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन मांगेगा, नहीं मांगेगा। अरे सिंपल सी बात है, जब कोई दे नहीं रहा तो आप लोगे कैसे पैसे, आ गई ना वही बात, पैसे। और तो आप इलेक्ट्रॉन से इसको कनेक्ट करके देखो। अब ये देखो बच्चे, तो ये क्या करेगा ना, इसको चाहिए कितने 7, क्योंकि देखो यहां पे बन जाएंगे 8, लेकिन ये तो मिलने से रहे। तो ये क्या करेगा ना, 2 8 1 में से ना एक किसी और को दे देगा, इसका काम है देना, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको कहते हैं मेटल्स, और जो लेते हैं उनको कहते हैं नॉन मेटल्स। सोडियम क्या हो गया, मेटल। मेटल कैसे, देखो ये क्या करेगा, लास्ट में 8 बनाना है ना, तो ये 1 दे देगा, तो ये गया। इसने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दान कर दिया, डोनेट कर दिया। अब चीजें इतनी समझ में आ रही होंगी हल्की हल्की सी। हाँ, देने वाले मेटल्स होते हैं, और लेने वाले जो लेते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। अब बात करते हैं, लेट से अगर मैं बात करता हूं बच्चे एल्यूमिनियम की, जेड की वैल्यू लिख दी 2 8, फिर ये आएगा 3। ये 5 ले नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, ये भी दे देगा। और बच्चे देखो, जितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो वैलेंसी, और जितने देते हैं वो भी वैलेंसी। इसका मतलब सोडियम की वैलेंसी ये रही, एल्यूमिनियम की वैलेंसी ये रही, क्योंकि ये देखो 5 ले नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, ये तीनों के तीनों दे देगा। बोलोगे अब देखो मेटल है, मेटल है, आपको कैसे पता लग रहा है, जो देने वाला है वो मेटल ही होता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इससे टॉपिक यही रहने वाला है, लेकिन चिंता नहीं करो भाई तुम। अब देखो सल्फर, बुक खोल के रखो भैया, बार बार थोड़ी लिखने वाला हूं मैं। 2 8 6, क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नहीं। ये किसी और से ना ले लेगा, प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 2 8 8, लास्ट में क्या बन गया, ये बन गया ना, कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है इसकी वैलेंसी, अगर मैं वैलेंसी की बात लिखूं तो ये होगी 2। क्यों, क्योंकि इसने किसी और से मांगे कितने, 2।
अब आया थोड़ा थोड़ा। चलो एक दो और एग्जांपल करते हैं। अगर मैं बात करता हूं लेट से किसकी, नाइट्रोजन 7 होता है भैया, तो 2 5। देखो क्या ये 5 दान नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, किसी और से कितने मांगेगा, 3 मांगेगा सर। अगर ये 3 मांगेगा, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, मानता हूं भाई ये 5 + 3 कितना होता है 8, वैलेंसी कितनी आ गई 3, क्योंकि इतने मांगे। देखो जितने, और एक और करते हैं चलो इसी बात में, लेट से कैल्शियम, तो ये हो जाएगा, देखो 20 होता है बच्चे ये, तो 2 8 8 2, ये क्या किसी से 6 मांग नहीं सकता, तो ये क्या करेगा 6 मांगने के बजाय 2 दे देगा। तो ये क्या है, कह रहा है मांगने का तो बेकार है, कोई नहीं देने वाला, तो ये दान में दे देगा। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2, इसने 2 दान में दे दिए तो 2 वैलेंसी, इसने दान में 3 ले लिए तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3। अब आ रहा होगा, अब एक दो और, क्योंकि तुम बुक में ना 0 0 भी देख रहे होगे, कईयों को तो देखो टेबल पढ़ के आ रहा होगा समझ में कि सर 0 0 क्यों है। अब मैं बताता हूं, लेट से अगर मैं बात करता हूं सिलिकॉन की 2 8 4, और बच्चे देखो बॉन्डिंग 2 तरीके, वैसे तो 2 नहीं 3 तरीके की होती है, बट 10th क्लास तक की अगर मैं बात करूं तो आयोनिक और कोवलेंट। तो आपको 9th क्लास में सिर्फ और सिर्फ आयोनिक बॉन्डिंग पढ़नी है। आयोनिक की स्पेलिंग लिख देता हूं, आपको बस यही पढ़ना है, जो कि आएगा चैप्टर नंबर 3 में। बोलोगे सर चैप्टर 4 पहले क्यों पढ़ा रहे हो, देखो अब मेरे को पता नहीं है कि एनसीईआरटी या जितनी बुक्स है उनमें चैप्टर 4 को बाद में क्यों दिया है। एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो पहले देना चाहिए था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पहले था, और जो आपका चैप्टर 3 है वो उसको चैप्टर 4 होना चाहिए था, मतलब कि 4 को 3 होना चाहिए था, 3 को 4 होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, तो 9th क्लास में आपको ये पढ़नी है ओनली आयोनिक बॉन्डिंग। और 10th की बात करूं तो ये तो रहेगी, ये तो परमानेंट है, थोड़ी सी एक और चीज आ जाएगी कोवलेंट, और ये बॉन्डिंग तो चलो खैर क्या। अब देखो बच्चे 2 8 4 दे सकता है ना, ले सकता है ना, इसका मतलब ना ये बेचारा कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो इसकी वैलेंसी 0। 4 मांग भी नहीं सकता और 4 दे भी नहीं सकता, तो वैलेंसी कितने आ गई 0। सिमिलरली कार्बन 2 4, क्योंकि ये होता है 6 जेड की वैल्यू, इसमें भी वैलेंसी कितनी आ जाएगी 0। आया हल्का हल्का सा, चलो जी हल्का हल्का आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीख गए। अब बच्चे देखो, अरे तुम वैसे ही समझ गए होगे, हाँ अब तो कोई शर्माने की बात ही नहीं है।